हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल हिस्टोपैथोलॉजी की। अब तक हम 5 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, 5 चैप्टर्स के जो हमने पिछला जो चैप्टर पढ़ा था वो सेक्शन कटिंग था या मैक्रोटोमी था। उसके बाद में अब हमारा जो 6वां चैप्टर है वो है स्टेनिंग। तो देखिए, आपने फिक्सेशन कर लिया है, प्रोसेसिंग कर ली है। ठीक है, आपने प्रोसेसिंग कर ली है, आपने एम्बेडिंग कर ली है, सेक्शन कटिंग कर लिया है। अब हमारा जो अगला मेन काम है, जिस काम के लिए हम ये सारे काम को कर रहे थे, वो क्या था? स्टेनिंग। ठीक है, तो स्टेनिंग क्या होती है, पहली बात तो यही समझना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको समझाने वाले हैं कि स्टेनिंग क्या होती है। तो स्टेनिंग वो होती है कि जो आपको नहीं दिख रहा है, सेम सेम कलर रखते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि उनको कलर से ढक दिया जाए। तो कलर से जब हम उनको रंग रोगन कर देंगे तो उनसे आराम से वो चीज़ें हमको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। देखिए, आंखों से तो वैसे भी नहीं देखने वाली हैं। ठीक है, देखने के लिए अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग कलर दिया जाएगा और उसी के आधार पर हमारी स्टेनिंग इसमें जुड़ती जाएंगी। तो the sections as they are prepared are colorless and different components cannot be appreciated। तो अब एक ही कलर के अगर रहेंगे सारे कंपोनेंट्स, तो आप बताइए आप कैसे कैसे उनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे? वो मिक्स होंगे आपस में और उनको कलर कर देंगे। एक टाइम पर एक को अगर आप देख रहे हैं तो कलर कर देंगे तो वो आराम से आपको दिखेंगे। तो स्टैनिंग देम बाई डिफरेंट कलर डाइज having affinities of specific components of tissue makes identification and study of their morphology possible। तो ये स्टेनिंग की डेफिनेशन है जो हम अभी तक बात कर रहे थे कि भाई हम कलर डाल लेंगे और जिस कंपोनेंट को देख रहे हैं हम उसको कलर करेंगे और फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसकी मॉर्फोलॉजी जो भी जैसी स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन ऑफ स्टेनिंग है। अब जो स्टेनिंग होती है वो जैसी डाई होगी वैसी स्टेनिंग होगी। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रकार की स्टेनिंग होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सर्टेन टर्मिनोलॉजी यूज इन फॉलोइंग अकाउंट्स आर गिवन। जब हम स्टेनिंग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ हमारे सामने टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि बेसोफिलिक। तो बेसोफिलिक क्या होती है स्टेन? तो सब्सटेंस स्टेन विद बेसिक डाई। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि बेसिक डाई के साथ में स्टेन होते हैं वो बेसोफिलिक। ठीक है, एसिडोफिलिक सब्सटेंस स्टेन बाई एसिड डाइज। तो इनमें एसिड डाई काम में आती है। वाइटल स्टेनिंग की बात करें तो स्टेनिंग ऑफ स्ट्रक्चर इन लिविंग सेल्स। वाइटल का मतलब ही जीवित होता है। तो स्टेनिंग ऑफ स्ट्रक्चर इन लिविंग सेल्स आइदर इन बॉडी इन विवो और इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन इन विट्रो। तो लेबोरेटरी में हम जो काम करते हैं उसको इन विट्रो कहा जाता है। तो लिविंग सेल्स का जो अध्ययन करने के लिए जो स्टेनिंग की जाती है वो वाइटल स्टेनिंग कहा जाता है उसे। एग्जाम्पल, जेनस ग्रीन इज टेकन अप बाय लिविंग सेल्स एंड स्टेज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जेनस ग्रीन है जो कि लिविंग सेल्स के द्वारा लिया जाता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको स्टेन करता है। आगे हम बात करते हैं मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग। मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग क्या होती है? देयर आर सर्टेन बेसिक डाइज बिलोंगिंग टू एनिलीन ग्रुप दैट विल डिफरेंशिएट पर्टिकुलर टिश्यू कंपोनेंट्स बाय स्टेनिंग देम ए डिफरेंट कलर टू दैट ऑफ ओरिजिनल डाई। तो ओरिजिनल डाई से डिफरेंट कलर देती हैं जो जिस स्टेनिंग में आती है, और जो एनिलीन ग्रुप जो है बेसिक डाई है वो काम में ली जाती है इसमें मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग में। वो क्या करती हैं कि वो डिफ्रेंशिएट करती हैं आपस में टिश्यू के ऑर्गेनेल्स जो भी हैं उनको किससे अलग अलग कलर दे करके ओरिजिनल डाई से।
द फिनोमेना इज नोन एज मेटाक्रोमेजिया। इस फिनोमेना को मेटाक्रोमेजिया कहते हैं। द टिश्यू एलिमेंट्स रिएक्शन इन दिस मैनर आर सेड टू बी एग्जिबिटिंग मेटाक्रोमी। तो ये रिएक्शन जो होती है वो मेटाक्रोमेजिया होती है। रिएक्शन देने के बाद में ही वो डाइज जो है वो अपना अपना अलग अलग कलर दिखाती है। आगे बात समझ में? तो जैसे आपने एक ओरिजिनल डाई लिया, आपने इसमें देखिए मेटाक्रोमेटिक क्या होता है कि आपने कोई ओरिजिनल डाई ली, ठीक है, तो वो ओरिजिनल डाई जो कौन सी है, बेसिक होती है और एनिलीन ग्रुप से होती है। अब आपने उसको डालते टिश्यू के कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग कलर दिखाने लग जाते। देखिए जैसे मान चलो इसका कलर है रेड, लेकिन और जो उसके जो ऑर्गेनेल्स है, कंपोनेंट्स है, वो क्या करने लग जाते हैं, टिश्यू कंपोनेंट्स अलग अलग कलर दिखाने लग जाते हैं। तो वो कैसे दिखाते हैं? वो दिखाते हैं रिएक्शन करके उन टिश्यू के एलिमेंट्स से। तो ये डाई जो होती है ये क्या करती है, टिश्यू के एलिमेंट्स से क्या है रिएक्शन करेगी और उससे क्या है वो अलग अलग जो है रिएक्शन से अलग अलग कलर आएगी, और इसे कहते हैं हम मेटाक्रोमेजिया। और बताऊं मैं आपके लिए दो बार, अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। डाई है, कोई भी आपने डाई ली है मेटाक्रोमेजिम के लिए, वो क्या है, टिश्यू कंपोनेंट से वो करेगी रिएक्शन करने के बाद वो अलग अलग कलर उसके कंपोनेंट्स देने लग जाएंगे। वो कैसे कि वो रिएक्शन करने के कारण से। तो ये मेटाक्रोमेजिम है। आगे बात समझ में आपको? और वो जो रिएक्शन होती है वो होती है पॉलीमराइजेशन। वो होती है, क्या होती है, पॉलीमराइजेशन। ऐसा किस कारण से हो रहा है? तो ऐसा हो रहा है पॉलीमराइजेशन कारण। द जनरली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमेना इज दैट चेंज इन कलर इज ड्यू टू पॉलीमराइजेशन। सल्फेटेड सब्सटेंसेस आर हाईली मेटाक्रोमेटिक। तो ये जो वाले सब्सटेंस होते हैं ये हाईली मेटाक्रोमेटिक होते हैं। एग्जाम्पल मास्ट सेल ग्रेनुलेस। तो मेटाक्रोमेजिया का एग्जाम्पल जो है उसमें मास्ट सेल्स का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे ना। दीज कंटेन हिपेरिन विच इज हाईली सल्फेटेड। सम ऑफ कॉमन मेटाक्रोमेटिक डाई आर मेथाइलिन ब्लू, थियोनिन, टॉलेडिन ब्लू, मेथाइल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट। तो ये जो डाइज हैं, ये डाई जो होती हैं ये कैसी होती हैं, मेटाक्रोमेजिया को दर्शाती हैं। ये और इनको मेटाक्रोमेटिक डाई कहा जाता है। थियोनिन एंड टॉलोइडिन ब्लू डाइज आर कॉमनली यूज फॉर क्विक स्टेनिंग ऑफ फ्रोजन सिलेक्शन यूजिंग दियर मेटाक्रोमेटिक प्रॉपर्टी टू स्टेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिफरेंटली। तो ये दोनों डाइज जो होती हैं वो फ्रोजन सेक्शंस जो होते हैं उनकी क्विक स्टेनिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। ये मेटाक्रोमेटिक प्रॉपर्टी के कारण ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिफरेंट स्टेन देते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है फ्रोजन सेक्शंस में कौन सी डाई दी जाती है मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग के लिए। टिश्यू कंपोनेंट्स ऑफन डेमोस्ट्रेटेड बाय मेटाक्रोमेटिक स्टोन्स। तो कौन कौन से टिश्यू कंपोनेंट्स हैं, जैसे एमाइलोइड मटेरियल है, म्यूसिन्स हैं, मास्ट सेल ग्रेन्यूल्स हैं, कार्टिलेज हैं। तो ये जो मेटाक्रोमेजिया ये टिश्यू के कंपोनेंट्स दर्शाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्टेनिंग क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डाई टू स्टेन एंड टिश्यू इन वेरिंग सेट्स ऑफ कलर। तो आपने डायरेक्ट स्टेन को डाला और उसने अलग अलग कलर दिखाए, तो वो डायरेक्ट स्टेनिंग है। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट स्टेनिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट कम्युनिटी इसमें मोड्रेट बीच में लिया जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स यूज ऑफ मोर्टेन टू फैसिलिटेट ए पार्टिकुलर स्टेनिंग मेथड और यूज ऑफ एसेंटुएटर टू इम्प्रूव आइदर द सेलेक्टिविटी और द इंटेंसिटी ऑफ स्टेन। यानी अच्छी तरीके से स्टेन हो, इसके लिए कुछ ना कुछ उसमें एक दो चीज़ और ली जाती हैं। मोर्टेंट यूज किया जाता है, वो इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट स्टेन करती है तो वो डायरेक्ट। Progressive stain applied to tissue in strict sequence for specific time. Stain is not passed out or decolorized because there is no over-staining of tissue constituent. Staining is controlled by frequent observation under microscope. तो इसमें क्या होता है, इसमें तो मतलब फिक्स टाइम होता है हर चीज़ का, कब कितनी डाई डालनी है, क्या करना, हर एक स्टेप होती है वो प्रोग्रेसिव स्टेनिंग। इसमें सारा कुछ टाइम के हिसाब से चलता है। रिग्रेसिव स्टेनिंग, दिस इज फर्स्ट ओवर स्टेन and remove all structure demonstrated. This process is called differentiation and always be controlled under microscope. इसमें क्या होता है कि आप ओवर स्टेन कर देते हैं फिर उसको डीकलराइज करते हैं, लेकिन क्या होता है प्रोग्रेसिव स्टेन में आप डीकलराइज नहीं करते। ये प्रोग्रेसिव में और रिग्रेसिव स्टेनिंग में डिफरेंस है।